नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना प्यारा सा YouTube चैनल खुशी टेक्निकल बायोलॉजी में। तो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 के बारे में आपको बात करना है। और जैसा कि फर्स्ट चैप्टर का हमने आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा दिए हैं, आपके एक भी क्वेश्चंस नहीं छूटे और ना ही बचे हैं। जितने भी क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे, मैंने आपको सारे क्वेश्चंस कराए, जिसमें से अब हम लोग बात करेंगे सेकेंड चैप्टर का। और ऐसे ही आपका सारे चैप्टर का मैं आपको कराऊंगी, साइंस का या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, किसी भी सब्जेक्ट का, चाहे वो हिंदी हो चाहे इंग्लिश, आपको खुशी टेक्निकल बायोलॉजी में क्लास 10th की पूरी सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाएगी। तो आप इस वीडियो को देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और एक भी वीडियो को देखना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि मैं जो आपको प्रिपरेशन करा रही हूँ बहुत ही ज्यादा बेसिक से है, ताकि आपके एक भी क्वेश्चंस एग्जाम पॉइंट के लिए ना छूटे। चलिए, तो अब देखना है हमें क्या क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन हमारा कह रहा है, पहला क्वेश्चन कि मानव में ग्राही ज्ञानेंद्रिया की संख्या कितनी होती है। मतलब कि ह्यूमंस में, मनुष्य के शरीर में ज्ञान इंद्रिया की संख्या कितनी होती है। तो आप सभी को पता है कि जो ज्ञान इंद्रिया की संख्या होती है वो होती है 5। ठीक है, चलिए आइए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन देखिए सेकंड क्वेश्चन का क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सा ग्राही ज्ञानेंद्रिया गंध का पता लगाती है। अब देखिए बच्चा, सभी को पता है, मेरे सारे स्टूडेंट को पता है कि मैम गंध का पता कौन लगाती है, कौन सी ज्ञानेंद्रिया है। चलिए देख लेते हैं। शब्द संवेदी ग्राही, रस संवेदी ग्राही, घ्राण संवेदी ग्राही या फिर दृश्य संवेदी ग्राही। तो आपको बता दूं मैं कि दृढ़ संवेदी ग्राही जो होता है वो गंध का पता लगाती है। तो इसका आंसर होगा सेकंड नंबर। अब देखिए, हम सभी ज्ञान इंद्रिया के बारे में जानते हैं कि मैम हमारी 5 ज्ञान इंद्रिया होती हैं, लेकिन अगर इसी से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन आ जाते तो क्या आप इसका आंसर बता पाते? नहीं मैम, हम कंफ्यूज हो जाते। इसीलिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सके उसको सॉल्व करना बहुत जरूरी है। चलिए आइए थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा कि तंत्रिका, ठीक है, तंत्रिका कोशिका के किस भाग से किसी सूचना का उपर्जित किया जाता है, ठीक है, या उपर्जित की जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा आइए देखते हैं। ऑप्शन को पहले समझते हैं, क्वेश्चन को पहले फिर से रिपीट करते हैं। मैम तंत्रिका कोशिका की बात कर रहा है, ठीक है, और तंत्रिका कोशिका के किस भाग में सूचना को उपर्जित किया जाता है। केंद्रक को, ध्रुमिका को, कोशिका काय को, या मैम एक्सॉन को, तंत्रिकाच को, ठीक है, जिसको इंग्लिश में एक्सॉन बोलते हैं। तो इसका आंसर आपका बी नंबर होगा, ध्रुमिका को। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य जो खाली स्थान होता है बेटा, उसे हम क्या कहते हैं। देखिए, जो आपके तंत्रिका तंत्र होते हैं, नर्वस सिस्टम होते हैं, उनके बीच जो स्पेस होता है, उनके बीच जो खाली स्थान होता है, ये वाला, उसे हम क्या कहते हैं। तो आपका आंसर होना चाहिए आंसर नंबर बी। इसे हम मैम सिनेप्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होती है। मतलब कि जो आपका ब्रेन होता है उसमें जो सूचनाएं होती है वो किस रूप में संचित होती है। तो आपको आंसर बताना है सी नंबर, उद्दीपन के रूप में। अब आते हैं 6 नंबर पे। 6 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि मस्तिष्क उत्तरदायी है, किसके लिए उत्तरदायी है। सोचने के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो ज्यादातर बच्चों का आंसर क्या होगा मैम। ज्यादातर बच्चों का आंसर तो एक ही चीज हो सकता है, क्या मैम, सोचने के लिए। बिल्कुल सही आंसर बता रहे हो या गलत बता रहे हो, जल्दी से सोच के बताओ। और जितने भी स्टूडेंट ये क्लास, इस वीडियो को देख रहे हैं, सारे लोग में आंसर कमेंट करके बताएंगे कि मैम हमने क्या क्या आंसर सोचा है। तो मस्तिष्क जो उत्तरदायी होता है बच्चा, वो शरीर को संतुलन बनाने के लिए, ठीक है, होता है, ना कि मैम सोचने के लिए। ठीक है, चलिए अब आते हैं बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, उससे पहले इस क्वेश्चन को फिर से एक बार देख लेते हैं।
मस्तिष्क उत्तरदायी होता है। बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना, है ना, कंफ्यूज आपको बिल्कुल नहीं होना। इसलिए इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताना कि मैम मेरा आंसर सही है या गलत है। अगर मेरा आंसर गलत है तो क्यों गलत है, और मेरा आंसर सही है तो क्यों सही है। आप इसका आंसर हमें कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि भाई हम आपको कंफ्यूज में डाले हैं और इसलिए आपको इसका आंसर हमें कमेंट करके बताना है। देखते हैं कितने बच्चों का रिस्पॉन्स कितना आता है इस क्वेश्चन पे लेकर। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन पे हम बात करें। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मानव मस्तिष्क में कितने जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं होती हैं। ठीक है, जो आपका मानव मस्तिष्क होता है उसमें कितने जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं होती हैं। आई होप कि सारे लोगों को ये आंसर पता होगा, और इसका आंसर मैं आपको नहीं बता रही हूँ, आप हमें कमेंट करके बताएंगे। क्यों? क्योंकि मैम इस आंसर को पढ़ने के लिए, इस आंसर को ढूंढने के लिए हमें 2 क्वेश्चन और मिल जाएंगे। तो आप जरूर इस क्वेश्चन को ढूंढिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढिएगा। अगर आपको पता है तो आप हमें जरूर बताइएगा। ठीक है, 8 नंबर पे आते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, मस्तिष्क में अनैच्छिक क्रियाओं का केंद्र स्थित होता है। किसमें? मस्तिष्क जो होता है उसमें जो अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं वो कहाँ पे स्थित होता है? अग्र मस्तिष्क में, मध्य मस्तिष्क में, मेडुला में या अनुमस्तिष्क में? तो आपका आंसर होगा बच्चा मेडुला में। ठीक है, आंसर नंबर डी। चलिए 9 नंबर पे आते हैं। हमारे शरीर में सोचने वाला दत्तक है। अब देखिए, सोचने वाला दत्तक की बात किया है बेटा, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर मैम सी नंबर होगा, तंत्रिका ऊतक। ये जो तंत्रिका ऊतक होता है ये क्या करता है? सोचने के लिए क्या होता है? दस्तक होता है। ठीक है, दत्तक होता है। ठीक है, चलिए दत्तक। अब आते हैं 10 नंबर पे। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य के मस्तिष्क में समान ऐच्छिक गतियां का, ठीक है, समान ऐच्छिक गतियां का नियंत्रण होता है। ठीक है, मनुष्य के मस्तिष्क के किस पार्ट में समान ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण होता है? तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा मैम 10 नंबर का आंसर हमारा डी नंबर है, अनुमस्तिष्क में। मतलब कि जो हमारे मस्तिष्क होता है, मनुष्य का मस्तिष्क होता है, उसका जो ऐच्छिक गति होती है वो नियंत्रण कहाँ पे होता है बेटा? अनुमस्तिष्क में। ठीक है, चलिए 11 नंबर पे आते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं भाई। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है इसलिए हम थोड़ा सा इसको छोटा कर दे रहे हैं। चलिए अब देखिए, क्वेश्चन कह रहा है 11 नंबर बेटा कि मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग विभिन्न ग्राही से संवेदिक सूचनाएं प्राप्त करने के लिए होता है? तो बेटा आपका आंसर होगा ए नंबर, अग्र मस्तिष्क। ठीक है, अग्र मस्तिष्क जो होता है वो विभिन्न ग्राही से संवेदन सूचना प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी होता है। अब चलिए नेक्स्ट नंबर पे आते हैं। 12 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? 12 नंबर क्वेश्चन है, भूख लगने से संबंधित केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में अवस्थित होता है? तो जिसका आंसर आपको बताना है मैम ए नंबर, अग्र मस्तिष्क। ठीक है, चलिए आइए 30 नंबर पे आते हैं। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की संस्कृति का तथा संतुलन के लिए उत्तरदायी होता है? मतलब कि कह रहा क्वेश्चन कि मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो शरीर की संतुलन के लिए, ठीक है, यहाँ बस गलत लिख गया, संतुलन के लिए उत्तरदायी होता है। तो आपको आंसर बताना है भाई, क्या आपको आंसर बताना है कि मैम इसका आंसर हमारा होगा कौन सा होगा? डी नंबर होगा, अनुमस्तिष्क। ठीक है, तो डी नंबर इसका आंसर बिल्कुल सही है। अब आते हैं 14 नंबर पे। 40 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? 40 नंबर का क्वेश्चन आपका कह रहा है कि रक्त, दांत, लार आना तथा वमन व पश्च मस्तिष्क में स्थिर किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो आपका आंसर बताना बी नंबर, मेडुला। ठीक है, चलिए 50 नंबर पे आते हैं। निम्न में से कौन ऐच्छिक क्रिया है? मतलब निम्न में से कौन ऐच्छिक क्रिया है? तो ऐच्छिक क्रिया बेटा क्या होता है? ताली बजाना। ठीक है, देखिए मतलब हृदय स्पंदन तो ऐच्छिक क्रिया है नहीं मैम, ये अनैच्छिक है। पुतली की साइज में परिवर्तन आना, ये भी मैम हमारे क्या अनैच्छिक है। ठीक है, तो मैम है क्या बचा हमारा? ताली बजाना। हम ताली बजा रहे हैं तो ताली बजाना मैम क्या? ऐच्छिक क्रिया, ये अनैच्छिक क्रिया में नहीं आता। ठीक है, तो आपका सी नंबर बिल्कुल सही है।
60 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बेटा निम्न में से कौन दो मिलकर केंद्रीय तंत्रिका बनाता है। मतलब कि दो मिलकर कौन केंद्रीय तंत्रिका बनाता है। तो आपको आंसर क्या देना है बेटा, ए नंबर मैम। मस्तिष्क और मेरु रज्जु जो होता है वो दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, तंत्रिका तंत्र बनाते हैं, नर्वस सिस्टम बनाते हैं। नर्वस सिस्टम मैम इन्हीं दोनों से तो मिलकर बनता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब देखिए यहाँ पे आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, क्योंकि कंफ्यूज इसलिए मत होइएगा, आपको साफ साफ आंसर यहाँ पे समझ में आ रहा है। भाई देखिए मस्तिष्क और सिनेप्स तो हो नहीं सकता, क्योंकि आपने बताया था मैम सिनेप्स क्या होता है, जो मैम ये बीच का स्पेस होता है तंत्रिकाओं के बीच, आपने बताया था, तो वो तो सिनेप्स होता है। तो ये तो हो नहीं सकता मैम कि सिनेप्स और मस्तिष्क मिलकर तंत्रिका तंत्र बना सकते हैं। मेरुरज्जु और सिनेप्स दिया है, तो मैम ये भी सिनेप्स नहीं हो सकता, क्योंकि सिनेप्स आपने मुझे अभी बताया। तो बचा क्या यहाँ पे भाई, यही बचा, तो मैम यही होगा, ठीक है। चलिए 70 नंबर क्या है, प्रतिचाप कहाँ बनता है। प्रतिचाप कहाँ बनता है आपको बताना है। तो बेटा प्रतिचाप जो होता है आपका मेरुरज्जु में बनता है, ठीक है। कहाँ बनता है, मेरुरज्जु में बनता है। अब 80 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, हमारे शरीर में ग्राही का क्या काम है। मतलब हमारे शरीर में ग्राही का क्या काम है, तो आपको बताना है बेटा हमारे शरीर में ग्राही का जो काम होता है वो उद्दीपनों को ग्रहण करना, ठीक है। क्या, उद्दीपनों को ग्रहण करने का काम होता है, ठीक है। तंत्रिका कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं, नर्वस सिस्टम जो होती है वो कितने प्रकार की होती हैं, तो आपको आंसर बताना है मैम। 3 प्रकार की नर्वस सिस्टम होती है। तंत्रिका जो कोशिकाएं हो, सॉरी नर्वस सिस्टम मैंने बोल दिया बेटा, सॉरी, तंत्रिका कोशिकाएं के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। जो हमारी तंत्रिकाएं कोशिकाएं होती है वो कितने प्रकार की होती है, तो 3 प्रकार की होती है, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बेटा विकसित जीवों में निम्न में से किस प्रकार का समन्वय पाया जाता है। मतलब जो पूर्ण रूप से विकसित होते हैं उसमें किस प्रकार का समन्वय पाया जाता है, तो आपका आंसर होना चाहिए बेटा सी नंबर। सी नंबर बोलो तो ए और बी, मतलब तंत्रिका समन्वय और रासायनिक समन्वय दोनों पाया जाता है, ठीक है। चलिए 21 नंबर को क्वेश्चन को हम देखते हैं और इसका आंसर आपको बताना है, जिसका आपको ऑप्शन नहीं दे रहे हैं। मेरुरज्जु की रक्षा कौन करता है, कैन लिखा है बेटा, कौन होगा, कौन करता है, इसका आंसर आपको बताना है कमेंट कर कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। ये आपके लिए मैंने क्वेश्चन छोड़ दिया है। तो इस तरीके से मैंने आज की क्लास में 20 क्वेश्चंस बताया है। 2 से 3 लेक्चर में आपको पूरे 100 क्वेश्चंस बताऊंगी। मैं वीडियो को थोड़ा छोटा बना रही हूँ, बट जैसे ही हमारे साथ ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ जाएंगे हम कंटिन्यू 1 घंटे की क्लास, आधे घंटे की क्लास कंटिन्यू लेंगे, ठीक है, और डेली लेंगे। पहले आप हमारे साथ जुड़िए, क्योंकि आपका जुड़ना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम आपके लिए जो क्लासेस दे रहे हैं, हम आपको जो हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं वो आपके एग्जाम पॉइंट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू।